दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने तुर्की की मदद की है वो है इंडिया, और इस बात को तुर्की खुद भी तस्लीम करता है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा हमारी मदद की है। इतनी किसी इस्लामिक ममालिक ने भी हमारी मदद नहीं की जितना हिंदुस्तान ने कर दी है। इसलिए हिंदुस्तान को तुर्की की जानिब से दोस्त का, भाई का टाइटल भी मिला। अब एक और खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक तुर्की में मॉल्स और शॉप्स के बाहर एक मैसेज चलाया जा रहा है। हिंदी में ये लिखा हुआ है, थैंक यू इंडिया फॉर बीइंग देयर इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। तुर्की में आए भूकंप के बाद पहली बार भारत आए तुर्की के विदेश मंत्री ने भावुक होते हुए तुर्की वालों ने ये बोला कि इंडिया ने मुश्किल वक्त में हेल्प करके ये साबित किया है कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भूकंप की खबर लगते ही ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, जिसके तहत राहत सामग्री से लेकर आर्मी के जवानों तक की तैनाती कराई गई, जिन्होंने कई दिनों तक तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों की जान बचाई। तुर्की की सरकार चाहे इतिहास में कितनी ही विरोधी रही हो भारत की, चाहे अभी भी हो, अभी भी तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तुर्की की सरकार बाज नहीं आ रही। पर जो तुर्की की मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है उसको समझ आ गया है कि भारत क्या है, उसको समझ आ गया है, इसीलिए वो भारत का तिरंगा जगह जगह शॉपिंग मॉल्स में, सुपरमार्केट में, बाजारों में, घर घर में भारत का तिरंगा और थैंक यू इंडिया का जो तख्ती है उन्होंने लगाई है। जानते हुए वो जान गए हैं कि इंडिया मददगार देश है, पूरा मुस्लिम उम्मा भाग गया, इनकी खुद की तुर्की की सरकार भाग गई, अर्दोगान भी बाद में दुनिया के हाथ पैर जोड़ता हुआ नजर आया कि हमारी मदद करो, हमें खुद की हैसियत नहीं है। भारत ही वो था जिसने वहां के आम लोगों की जाकर के मदद करी, इसीलिए वहां के लोग आज भी भारत के प्रति एहसानमंद हैं। और वो कभी भी, जो आम पब्लिक होती है तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, जो आम पब्लिक है साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक भूलने वाले नहीं है भारत का एहसान। ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि कैसे जब यहाँ पे आफत आई थी तो भारत ही था जिसने हमारी मदद की थी। हुआ जी, क्यों नहीं काउंट हुआ? हमने सोशल मीडिया पे देखा है, लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं तुर्की के। जी जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जब दौरे पे जाने लगे थे, पहली बात तो ये कि तुर्की ने मना कर दिया था, फिर जब दूसरी दफा गए थे तो उन्होंने जाकर वहां पर ये कहा था, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन दुआएं हम आपके लिए तब तक करेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो ये मैसेज चलाया जा रहा है इंडिया को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। इसके अलावा अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की में घर घर में तिरंगा भी लहराया गया इंडिया को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। द मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर के मतलब वो आप देखें तुर्की वाले भी, चाहे वो उनके मजहब के नहीं है लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हमें यकीनी तौर पे ये चाहिए कि हमें हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया को हम ना देखें, हमें बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाद पहली बार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को पहुंचाई गई मदद के लिए धन्यवाद बोलना नहीं भूले। टर्की के अंदर से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, वी नीड इंडियन ऑपरेशन दोस्त। ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने ये बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा, इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट पे मबनी है कि हम जब भी हम बातें करने में सबसे आगे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे भुट्टो ने या जिस बंदे ने भी यहाँ पे एफर्ट की, भुट्टो ने इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक बैंक बनाने की कोशिश की। खैर, ये तो हमारा अलमिया रहा है कि हमने अपने हीरोज को हमेशा जो है वो बड़ी जो है वो बुरी तरह से पेश आए हैं। आजकल तो पोजीशन ये है कि पहले जो हालात हुआ करते थे ना, हर बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। दुकान पे आप चले जाएं तो वो कहता है जी ये कल इसका रेट जो है वो 2600 हो जाना है, अभी ले लें, बल्कि बिल्कुल सोचे ना। यानी एक ये बात बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि जो पुलिस वाले हैं ना और जो थाने कचहरी वाले हैं, ये जितना बंदे को डराते हैं उतना बंदा अपनी जेब ढीली करता है। आजकल दुकानदारों ने वही फार्मूला अडॉप्ट किया हुआ है। तो अभी कोई हमारे साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है।
देखिए सारे ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। ताल्लुकात तो आजकल बेहतर कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे हुक्मरान जमाते हैं ना, वो आपस में अपने रिलेशंस पे बस कर रहे हैं मामला। अदरवाइज हमारे अगर एज ए देखें कि वो हमारी नेशन को या कंट्री को किस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, तो वो कोई चक्कर नहीं है। यानी सब लोग सिर्फ अब ये अब्रॉड से आए हैं, अब इजहार डार साहब सिर्फ सारे अपने केसेस माफ करवा रहे हैं, अपने मामलात कर रहे हैं। घर लंदन में बैठ के सो के जाग के उन्होंने 70-78 करोड़ रुपया सैलरी भी ले ली है। बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। पिछले साल द ईयर 2021-22 वाज आल्सो नोन फॉर द बेस्ट सैफरन ग्रोथ इन द वैली। Since 1996 we had about 15 metric tons of saffron grew in the valley. इंटरबैंक में $18.89 महंगा हो गया। ये बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। पहली बार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को पहुंचाई गई मदद के लिए धन्यवाद बोलना नहीं। अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। And also she says most of our buyers are tourists. So tourists are also reaching out to such kind of Kashmiri entrepreneurs who are selling their products on the internet. तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी चीज है पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। they're doing very well for themselves. I know a girl who manufactures chocolates at her own home. Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. And all kinds of products. In fact, even those, I know people who are selling branded Kashmiri saffron, like very high quality Kashmiri saffron. आपको तो पता ही होगा नेशनल सैफरन मिशन के बारे में, आपको पता होगा 400 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे उसके लिए, जिसकी वजह से पिछले साल हाईएस्ट एवर ग्रोथ, सिर्फ हाईएस्ट फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले फरवरी में जब विध्वंसकारी भूकंप ने तुर्की में तबाही मचाई थी, तो यही हिंदुस्तान था जो पाकिस्तान से भी पहले मदद लेकर पहुंच गया। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूंकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तुर्की की सरकार ने तो अक्सर भारत के साथ में गद्दारी की है। तुर्की के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो गद्दारी की है और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी आपने वो नहीं सुनी होगी तो अगले वीडियो में आपको तक वो खबर पहुंचा दूंगा, कैसे पाकिस्तान के साथ मिलके फिर से इन्होंने भारत को जो है वो घेरने का काम किया है, तुर्की और पाकिस्तान ने मिल करके। बहरहाल जो तुर्की की पब्लिक है, आम पब्लिक, उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो आज भारत की जय जयकार कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आम पब्लिक से तो हमें कोई भी दिक्कत ना होती है, ना होनी चाहिए। चाइना ही हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, लेकिन वहां की पब्लिक कोई हमारी दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में मामला अलग हो जाता है, क्योंकि वहां की पब्लिक भी हमारी दुश्मन है। लेकिन चाइना हो, अमेरिका हो और दुनिया भर के इन दो देशों को, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के, शायद ही किसी देश की पब्लिक होगी जो बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो हिंदुस्तानियों से। कहीं कहीं पर छुटपुट हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी पब्लिक हिंदुस्तान को अच्छा समझती है। तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की के लोगों ने देखा इनकी सरकार भाग गई, इनके सो कॉल्ड इस्लामिक देश भाग गए, इनका पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा भाग गया। किसी ने भी उतनी मदद नहीं पहुंचाई जितनी भारत ने पहुंचाने का काम किया। पर भारत डटा रहा
भारत डटा रहा, भारत के डॉक्टर्स, भारत के फौजी, भारत की पूरी टीम, भारत सरकार को भी अगर हम छोड़ दें, कई सारे प्राइवेट एनजीओ भी वहां पर डटे रहे और इसके लिए वो एहसानमंद हैं। इसके लिए वो वहां पर तिरंगा भी लहरा रहे हैं, इसके लिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप खुद सोचो, इतनी हजारों, दसियों, बीसियों, तीसियों, हजारों मौत हो रही है वहां पे, वहां पर अगर कोई ऐसे पहुंच जाए तो वो देवदूत बन के ही पहुंचेगा, वहां की पब्लिक को सब समझ में आ जाएगा। ऐसे कितने ही इनके दिमाग में जिहाद का भर दिया जाए, कश्मीर में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है भर दिया जाए, लेकिन जब ये देखते हैं कि यार हमारे सामने आकर के हमको खुद को मदद की है, मैं खुद जो ब्लैंकेट ओढ़ा हूँ वो भारत ने दी हुई है, मेरे परिवार में किसी का इलाज वहां फंस गया था, उस इलाज इंडिया वालों ने कराया, मेरे जानने वाले किसी का इलाज इंडिया वालों ने कराया, मेरे सामने सब कुछ हुआ, तो वो कैसे भारत के प्रति नफरत कर लेगा? बहुत दिनों तक ये नफरत की चीज चलती नहीं है, सच अपने आप उभर करके सामने आ ही जाता है।